हिंदुस्तान बनाम इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच भी हो गया समाप्त। 2-1 से श्रृंखला में बढ़त ले ली है भैया अंग्रेजों ने। और लॉर्ड्स का टेस्ट मैच भैया लॉर्ड बन के बेन स्टोक्स बोले बेन स्टोक्स, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, अ मैन विद द बॉल, मैन विद द बैट और मैन विद द करेज, जिस तरीके से वो सब कुछ पूरी तरह झोंक दिया है इस मैच में। और इंग्लैंड ने ये मुकाबला जीत लिया है 22 रनों से। यू आर लिस्निंग पॉडबीन प्रेजेंट्स #अस्तविश इन एसोसिएशन विद क्रिकेट इनसाइट में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है एक बार फिर से। और क्या टेस्ट मैच रहा ये। मेन जब सिक्का उछला गिरा पक्ष में इंग्लैंड के, और कहा उन्होंने पहले बैटिंग करेंगे। वी ऑल वर शॉक्ड, क्योंकि जिस तरीके से विकेट चल रहा था, मीन एकदम फ्लैट ट्रैक लगा के फिर 500 रन बन जाएंगे। फिर पहले से तरह खेल होता है, उसमें विकेटें गिरती है, फिर जो रूट आते हैं, फिर साथ में बेन स्टोक्स नहीं, पहले जो रूट संभालते हैं और उनका साथ निभाते हैं ओली पोप थोड़ी देर के लिए। नहीं, ओली पोप तो चले गए, ओली पोप थे। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत साथ निभाते हैं, फिर 2 विकेटें अचानक से गिरती है। फिर आते हैं बेन स्टोक्स, और बेन स्टोक्स पूरा 17 खेल के जाते हैं साथ में जो रूट के। वहां पे वो दर्शाता है कि रियल टेस्ट क्रिकेट क्या होता है। फिर 99 पे इनकी गाड़ी अटक जाती है दिन खत्म होते होते जो रूट की। अब फिर बैटिंग करने आते थे। अगले दिन सवेरे थोड़ा सा स्ट्रगल हो रही थी, फिर एक चौका लग जाता है, 100 पूरा हो जाता है जो रूट का, एक और 100 हिंदुस्तान के अगेंस्ट 3000 रन के ऊपर रन बन जाते हैं, 13,000 के ऊपर रन बना देते हैं। फिर बेन स्टोक्स भी एक तरह से खड़े होते हैं, वह पहले, फिर बुमराह आते हैं, वह पहले जो रूट को निकालते हैं, फिर बेन स्टोक्स को निकालते हैं, फिर जेमी स्मिथ खेलते हैं और उस सेशन में 103 रन बन जाते हैं। वहां मुझे लगा कि शायद भैया नैया पलट गई है पूरी तरीके से। उनकी टेल ने आखिरी 3 विकेटों के लिए 116 रन मारे, और हमारी टेल ने 3 विकेटों, बाकी भी 3 विकेटों में सिर्फ 11 रन मारे। तो वहां एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। अब जब हिंदुस्तान की बैटिंग आती है तो यशस्वी जायसवाल धड़ाधड़ 2 चौके लगाते हैं, फिर उसके बाद आउट रहते हैं। और फिर केएल राहुल खेल रहे होते शांति से, दूसरी छोर से करुण नायर भी अच्छा खेल रहे होते 40-45, फिर वही आउट हो जाते हैं। आई मीन इनको तो ना निगल सकते ना उगल सकते, उस तरीके से कंडीशन में छोड़ के जाते टीम को। फिर आपके पास बैटिंग करने के लिए आते हैं शुभमन गिल, कप्तान साहब भी जल्दी आउट हो जाते हैं, नहीं चला, टूट जाता है हम सबका दिल। फिर ऋषभ आते हैं, ऋषभ और दोनों पार्टनरशिप लगाते, केएल राहुल का 100 होता है, ऋषभ का हाफ सेंचुरी होता है। ऋषभ पंत लंच से जस्ट पहले रन आउट हो जाते। आई मीन बेन स्टोक्स से रन आउट कर देते, बोलिए। और गेंदबाज कौन थे? शोएब बशीर। फिर लंच के बाद 100 होता है, 100 के बाद आउट हो जाते हैं। रविंद्र जडेजा वाशिंगटन सुंदर के बीच में अच्छी साझेदारी होती है, लड़ा के झड़ झगड़ा के पूरा पहुंच जाता है 387 रन, यानी कि जितना इंग्लैंड का स्कोर था उतना ही भारत का स्कोर था। फिर बैटिंग करने आती है इंग्लैंड दूसरे इनिंग के अंदर। पहली आखिरी ओवर में जबरदस्त फाइट होती है, जैक क्रॉली वर्सेस इंडियन टीम, क्योंकि बार बार ये डिस्टर्ब कर रहे थे ना। तो फिर जिस तरीके से फिर प्रदर्शन चला, 387 पे ऑल आउट हो गए। फिर इंग्लैंड बैटिंग करने आता है, जैक क्रॉली टाइम पास करते हैं, एकदम वो उड़ता पंजाब वाला माहौल बन गया था। पर उसके बाद फिर अगले दिन का खेल शुरू होता है, थोड़ी बहुत अच्छी पारी खेलते हैं, फिर सिराज आते हैं, बेन डकेट की बकेट को छेद करके निकल जाते हैं। फिर ओली पोप आते हैं, और ओली पोप बोले आज हमारे मन नहीं है लॉलीपॉप का, तो जल्द से जल्द वो भी आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं जैक क्रॉली और जो रूट।
क्रॉली अच्छे शॉट्स मारते हैं, पर क्रॉली एक तरफ से फिर विकेट चला जाती है, फिर हाई ब्रूक आते हैं, वो अच्छी पार्टनरशिप करते हैं। लंच खत्म होते होते 87 पे 4 हो गया था इनका स्कोर। मीन वी ऑल थॉट कि एक बार फिर से बेसबॉल कहीं चालू ना हो जाए। अगर 200-250 रन क्रॉस कर गया यहाँ पे तो फिर दिक्कतें हो जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो रूट भी जल्दी आउट हो जाते हैं। जसप्रीत बुमराह की वो गजब, सॉरी वो गेंद बड़ी गजब की थी। फिर ऐसा कर करा के इंग्लैंड पहुंच जाते हैं 192 पे, और 192 इज नॉट दैट बिग। फिर इंडियन टीम शाम के 1-1.25 घंटे बैटिंग करने आती है। पहले ही ओवर, मतलब पहले ही विकेट निकल जाता है यशस्वी जायसवाल का। खराब शॉट था वो, पुल मारने की कोशिश, खड़ी कर दी गेंद, और जोफ्रा आर्चर ने विकेट निकाली, अर्ली ब्रेक थ्रू। फिर केएल राहुल, करुण नायर अच्छी पारी खेलते हैं। फिर वापस से करुण नायर जो है वो सेट होने के बाद अपना विकेट थ्रो कर देते हैं। फिर तो विकेट की छड़ी लग गई पूरी तरीके से, और जब दिन का खेल समाप्त हुआ तो 57 पे 4 था। 57 पे 4 के बाद से फिर जब अगले दिन का खेल शुरू हुआ तो कुछ अच्छे चौके लगे। बेन स्टोक्स सुबह घबराए, पर आर्चर आए और विकेट निकाल के गए, और वो भी ऋषभ पंत का। फिर बेन स्टोक्स खुद रहे थे बॉलिंग के अंदर, और केएल राहुल का विकेट निकाले। और सडनली ऐसा लगा कि जब 6 विकेट गिर गई तो एक तरह से जडेजा और एनकेआर ने थोड़ा सा कंट्रोल जरूर किया था, पर लंच से ठीक 1 ओवर पहले तीसरी गेंद पे क्रिस वोक की एज कर बैठे एनकेआर, और वो भी चल पड़े। फिर सबको लगा कि शायद ये तो अब आधे घंटे का भी खेल नहीं बाकी है, पर वहां से करेज दिखाया जडेजा ने, करेज दिखाया, साथ में बुमराह ने करेज दिखाया, और दोनों ने मिलके जो पार्टनरशिप रची है उसमें रन भले ही कम आए, पर आपने जो जीत का जो एक स्वाद था, जो एक्सटेंशन था ना रन्स का, वो बहुत कम कर दिया। साथ में आपने लड़ा, आप इंग्लैंड को पूरा पैनिक कर गए पूरी तरीके से, तो वेल डन जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा। फिर आखिरी 2 विकेट तो वैसी भी फॉर्मेलिटी थे। एंड जब ये टेस्ट मैच हुआ, वी ऑल वर शॉक कि हम लोग 193 रन डिफेंड नहीं कर पाए। बट ये टीम यंग है, इस टीम में भी सीखना है, सब कुछ करना है, पर ये एक्सक्यूज जो है ना वो नहीं चलेगा कि आप यंग है, आप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेले, आप यंग है तो फिर आप अच्छे से क्रिकेट खेलिए, और जो होम सीरीज है उसके अंदर जीत के दिखाइए। बट अब ये डर है कि जीजी एरा के अंदर जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, पिछले ये रहे कि 12 साल से हम लोग लॉर्ड्स के अंदर हारे नहीं थे। 2014 जीता था, 18 जीता था, 21 भी जीता था, 2025 हारे। 11 सालों में पहली बार हारे हम लोग लॉर्ड्स में। मेरे को तो ये डर लग रहा है कि वेस्ट इंडीज की सीरीज और आ रही है, वो भी टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो भी इतने सालों से जीती नहीं है हमसे वेस्ट इंडीज से। कहीं ये वाली सीरीज हम गवा ना दे तो फिर देखते हैं। बट इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, और खुशखबरी है आप सबके लिए। जी हाँ, बिल्कुल, आज फाइनली 8-0 कंप्लीटेड। तो फिर थैंक यू सो मच एंड इसके लिए। तो फिर बताइएगा कि कैसा लगा। जहाँ क्रिकेट की हर बात को मिलता है अपना मंशा, हर सवाल को मिलता है सटीक जवाब, वो है आज पूरे कर रहा है अफसोस एपिसोड आज या खुशियों का त्योहार, ने किया कमाल बरवारा, 100 एपिसोड्स का ये उपहार, श्रोताओं का दिल से आभार। क्रिकेट का हर रंग यहाँ पाया, हर रन हर मैच को समझाया, जो न कहे कोई एक्सपर्ट, वो बात दानिश ने सच्चाई से बताया। तालियों की गूंज, पीछे से चीयर्स और सीटी की आवाजें,
सुनने वालों के साथ भी मिला, हर सवाल को जवाब मिला, सपनों को जो दे उड़ान वो है एस्टैब्लिश का पहचान। आज है खुशियों का त्योहार, एस्टैब्लिश ने किया कमाल बारंबार, 100 एपिसोड्स का ये उपहार, श्रोताओं का दिल से आभार। आपका साथ ही हमारी जीत है, हर एपिसोड में आपकी प्रीत है, चलिए मिलकर मनाएं ये उत्सव, एस्टैब्लिश का चल पड़ा है स्वर्ण पथ। क्या क्रिकेट बनता है जिंदगी वही है, एस्टैब्लिश ने किया कमाल बारंबार, 100 एपिसोड्स का ये उपहार, श्रोताओं का दिल से आभार। एस्टैब्लिश ने सच्चाई से बताया, आपका साथ ही हमारी जीत है, हर एपिसोड में आपकी प्रीत है, चलिए मिलकर मनाइए उत्सव, एस्टैब्लिश का चल पड़ा है स्वर्ण पथ। जागी के बनता है जिंदगी वही है, एस्टैब्लिश ने किया कमाल बारंबार, 100 एपिसोड्स का ये उपहार, श्रोताओं का दिल से आभार।